हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन अभी अभी अमित शाह से मिलकर आए हैं, गृह मंत्री से मिलकर आए हैं। उनसे बातचीत करते हैं। संतोष जी, आज गृह मंत्री से मुलाकात हुई, तो लोग जानना चाहते हैं कि क्या बात हुई। देखिए, बातें तो बहुत हुई है, सारी बातों को बताई नहीं जाती है। इतना ही आपके समक्ष हम कहना चाहते हैं कि जो बातें हुई बहुत ही सकारात्मक हुई है और अच्छे माहौल में हुई है और एक दूसरे पर विश्वास भरोसा का हमने आश्वासन दिया और उनके तरफ से भी आश्वासन मिला और ख़ास करके बिहार के हित के लिए, गरीबों के हित के लिए, उनकी आवाज़ बनने के लिए जो आश्वासन मिला और वो सब बातें होने के बाद एक निचोड़ निकला और हम इस कंक्लूज़न पर पहुँचे कि हमको साथ चलना चाहिए और साथ चलने के लिए हम लोग एनडीए के साथ होने का उनको आश्वासन दिया। उनकी तरफ से भी पूरे भरोसा दिया गया कि आप लोग को मैं ऐसा कोई बात नहीं होगी, आपके साथ पूरा सम्मान है, उसके साथ समझौता होगा और गरीबों के हक की लड़ाई जो आप लड़ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी आपके साथ होगी। और हम लोग 24-25 दोनों की बातें बोले कि हम लोग दोनों चुनाव जो आने वाला चुनाव साथ में लड़ेंगे और मिलजुल करके वहाँ जो महागठबंधन की सरकार है उसको बाहर करेंगे और देश में नरेंद्र भाई मोदी जी को और मजबूत करेंगे और मजबूती के साथ बिहार में जो 39 सीटों का जो रिकॉर्ड था वो 40 सीट में कैसे बदलेगा। इन बातों को हम लोग चर्चा करके एक सहमति जताई कि हम लोग आज से एनडीए के पार्ट होंगे और बाकी आने वाला समय जो है उसमें हम लोग सीटों की बात होगी, स्टेट स्तर पर वार्ता होगी, उसके बाद विधिवत जो घोषणा होती है सब लोगों को मिल करके वो होने जा रहा है। लेकिन आज हम लोग मिल करके एक सैद्धांतिक सहमति हुई है कि हम लोग एनडीए के साथ चलेंगे। आज जैसे ही आप मिलकर निकले, उसके बाद तुरंत ये कहा जाने लगा जेडीयू के द्वारा कि ये तो तय था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और पहले ही उन लोगों ने आरोप लगाया था कि खबरें लीक करते थे संतोष सुमन। अब खबरें हम किस तरह की खबरें लीक करते थे अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है। राजनीति में ऐसी कौन सी खबरें होती है जो नहीं, आप तो सूत्रों के हवाले से इतने खबर चला देते हैं कहीं ना कहीं से, तो आप तो उनका अपना भेदिया तो खोजे ना जो सूत्र के हवाले से चलाते हैं। तो ऐसी क्या सी खबरें थी राजनीति में होती है जो लीक करने से देश को आहत नुकसान पहुंचेगा, संविधान खतरे में है। ये सब बेतुकी बातें हैं और ये सब बेतुकी बातों पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग तो पूरी निष्ठा के साथ थे और एक गरीब की पार्टी है, एक दलित अनुसूचित जाति की पार्टी जो सपना नहीं दे सकता। रामविलास जी के बाद बिहार में हम लोग ने एक सपना देखा और उसको खड़ा करके धीरे धीरे चलने लगे हम लोग, डेगा डेगी जिसको कहते हैं बिहार में, वो करने लगे। अब उसको कोई पीछे से मार के गिरा देने का काम करता है, उनके विश्वास, गरीब के विश्वास के साथ धोखा देने का काम करता है। जो आशा अपेक्षा के साथ किसी को लगा कि मेरा घर बन गया है, पानी अगर बूंद बूंद गिर रहा है लेकिन बरसात में हम किसी तरह से दुबक के भी सोए हुए हैं और उनके साथ कोई उसका छप्पर उठा ले तो कैसा लगेगा। और जब आप बाहर कर देंगे और बाद में कह देंगे कि भेदिया था इसलिए बाहर कर दिए, ये तो और माने जले पर नमक छिड़कने वाली बात हो गई। उसके बाद हम लोग भी धैर्य रहे, हम उनके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे हैं। और जब हम अपना एक रास्ता तलाशेंगे और रास्ता हमारे विकल्प क्या बचा था, हम लोग उसके बाद वार्ता हुई है। और आज मैं धन्यवाद देता हूँ गृह मंत्री जी का कि उन्होंने मुझे आज समय दिया और हम लोग मिलकर सारी बात बिंदुओं पर बात किए और वो एक तरह सकारात्मक बात हुई और सकारात्मक बात होने के बाद जो बिहार के हित में है, बिहार के कार्यकर्ताओं के हित में, जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, गरीबों के हित में है, हम सहमति जता दिए कि हम आपके साथ हैं। और सहमति में ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता। हम जहाँ भी रहे, नीतीश कुमार जी के साथ हैं तो अनकंडीशनल सपोर्ट में थे, उनसे पूछा जाए कि कोई हमने कभी कोई कंडीशन रखा आपके समक्ष, यहाँ भी कुछ नहीं है। और हम जानते हैं कि जो भी होगा भले के लिए होता है, जो भी घटनाक्रम होता है भले के लिए होता है। हमको थोड़े समय के लिए हो सकता है कि खराब लगे, लेकिन अच्छी बात होती है और बिहार के भविष्य के लिए होगा, वहाँ की गरीब जनता के लिए होगा। आपने कहा कि अनकंडीशनल बात हुई, तो अनकंडीशनल बात में क्या सीटों की कोई बात नहीं हुई? जीतन मांझी जी को राज्यपाल बनाने को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। ये सब बातें बाद में होगी। एक वहाँ पर एक स्टेज है, वो जहाँ पर बात होनी चाहिए वहाँ पर बात होगी और अभी किसी को बात नहीं। प्रधानमंत्री जी देश में नहीं है और आज आप लोग की मुलाकात हुई है, तो क्या आप लोग आगे प्रधानमंत्री से भी मिलना चाहेंगे? उनसे भी मुलाकात का कोई समय? अभी तो समय मांगा नहीं है, आएंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे और जब समय मिलेगा तो आपको खबर तो होगी ही। और हम लोग चाहेंगे कि उस माने वो ऐसे ऊर्जावान प्रधानमंत्री से मिल करके हम लोग भी कुछ ऊर्जा लें और उनमें उनकी जो शक्ति है, जो तप और तपस्या से उन्होंने जो पाया है, हम लोग भी कुछ सीख लें। पहले भी मिले हैं और एक अलग अनुभूति होती है उनसे मिलने के बाद। निश्चित तौर पर आएंगे तो हम लोग आने वाला समय में 1-2 महीने में समय मांगेंगे। हम पार्टी ज़मीन पे कितनी मजबूत है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। कितनी सीटों की उम्मीद रखते हैं? देखिए, अभी तक इस तरह की कोई बातें नहीं हुई है। उम्मीद तो बहुत सारी चीज़ों का होता है और
कार्यकर्ता के पास जो ऊर्जा है, जो उत्साह है, हर कार्यकर्ता चाहता है कि हम चुनाव लड़ें, तो उनकी उम्मीदें बहुत बड़ी होती है। लेकिन इस तरह की बातें आने वाला समय में होगी और वो हम समझते हैं कि सम्मानजनक बातें होगी और उसमें कहीं पर कोई इफ बट की बात नहीं है। हम लोग हर हालत में इंडिया के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आमोद राय, TV9।